हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि। जब एक कर्मचारी किसी कंपनी में रहकर या किसी सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह अपनी सेवा दे रहा होता है, तब उसके एम्प्लॉयर द्वारा उसकी सैलरी से कुछ पैसा काट लिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर द्वारा पैसा काटा जाए, लेकिन मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी से कुछ परसेंट पैसा हर महीने काटा जाता है, वो कहलाता है भविष्य निधि। और जब वह कर्मचारी रिटायर होता है तब उसको एक मुश्त राशि यानी एक लमसम अमाउंट उसको फंड के रूप में मिलती है, जिससे वह अपना जीवन यापन चला सके। अब बात समझते हैं प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में आने वाले 4 अलग अलग फंड की। पहला फंड है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे वैधानिक प्रोविडेंट यानी कि भविष्य फंड यानी निधि। वैधानिक प्रोविडेंट फंड यानी कि वैधानिक भविष्य निधि। ये मेनली सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो है काटा जाता है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का सेम परसेंटेज पर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है। और जब एक कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है या कभी कभी एक्सीडेंटल केस ऐसे होते हैं कि उनका ऐसा में निधन हो जाए, तब उनके परिवार को वो पैसा दे दिया जाता है। ये आता है अंडर प्रोविडेंट फंड है 1925। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों का सेम परसेंटेज जमा होता है। ठीक है, जितना पैसा भी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं वो सारा अंडर सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट होता है। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जो जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये इंटरेस्ट भी अंडर सेक्शन 10D में होता है एग्जेम्प्ट। आइए अगले फंड की बात करते हैं। अगला फंड है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी इसे बोलते हैं प्रमाणित भविष्य निधि। प्रमाणित भविष्य निधि बेसिकली ये आता है अंडर पीएफ एक्ट 1956। कुछ अमेंडमेंट किए गए केंद्र सरकार द्वारा और पीएफ एक्ट 1956 लाया गया। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट एम्प्लॉयज का ज्यादातर काटा जाता है, और इसमें भी सेम टू सेम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज अपना दोनों शेयर जमा करते हैं। ये भी अंडर सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट होता है। सेम इसी तरह का प्रोसेस है इसका भी। इसमें पैसा कहाँ जमा करते हैं? पैसा जमा होता है जितने भी स्टेट बैंक और नेशनलाइज बैंक हैं, मोस्टली उन बैंकों में हमारा एक अकाउंट खुलता है जिसको बोलते हैं पीपीएफ अकाउंट। यदि आप पीपीएफ लिए हुए हैं या आरपीएफ है, जैसे यहाँ आरपीएफ है तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया। यदि अगर आपका स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है एसपीएफ, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड को हम जीपीएफ भी कह सकते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है यानी कि प्रमाणित भविष्य निधि, इसमें ज्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं जिनका एम्प्लॉयर द्वारा जो है एक परसेंटेज पर पैसा जमा कर दिया जाता है। इतना ही परसेंटेज जितना एम्प्लॉय का जमा होगा उतना ही एम्प्लॉयर भी अपना परसेंटेज जो है देता है। किसके हक में? एम्प्लॉयर के हक में। ठीक है, बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है अप्रमाणित भविष्य निधि। अप्रमाणित भविष्य निधि ये प्रोविडेंट फंड जनरली प्राइवेट लोगों द्वारा
लिया जा सकता है, बट इसकी जो है डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलती है। एटीसी में जो हम पैसा जमा करते हैं उसकी डिडक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पर जो है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट पर एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। और ये भी आपको किसी भी बैंक में खोलने के लिए मौका मिल सकता है इसका। यदि हम बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो ये होता है सार्वजनिक भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि। ये जनरली ऐसा प्रोविडेंट फंड है जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1956 से मिला जुला, और इसमें कोई भी एम्प्लॉय या गैर एम्प्लॉय व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है बैंक में जाकर के। इस फंड के नाम पर आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उसको 15 ईयर्स के बाद आपको मिल सकता है। इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिनिमम 700 रुपये, मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 70,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। बेसिकली इस पर मिलने वाला ब्याज और इसमें जमा होने वाला पैसा दोनों ही अंडर सेक्शन 80C में एग्जेम्प्टेड होते हैं। बात अगर हम प्रोविडेंट फंड की और ज्यादा करें तो प्रोविडेंट फंड का जो सैलरी का 12% है, यदि आपका सैलरी का 12% तक पीएफ काटा जा रहा है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, तो सैलरी का 12% ही एग्जेम्प्ट होता है। चाहे आप 60,000 रुपये जमा करें या 70,000 रुपये। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बात समझा दूं, यदि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो रही है एनुअल और आप पीएफ में जमा कर रहे हैं 50,000 रुपये, तो आप जो एग्जेम्प्ट करेंगे यानी कि आपको जो छूट मिल सकती है अधिकतम, उस सैलरी का 12% यानी कि 24,000 रुपये की ही एग्जेम्पशन आपको मिल सकती है। पीएफ में 12% तक छूट होती है, उसके बाद आप टैक्स देंगे। यदि हम बात करें पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की, इंटरेस्ट ऑन पीएफ, इंटरेस्ट ऑन पीएफ, तो पीएफ पर मिलने वाला जो ब्याज है उसमें 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। यदि 9.5% से एक्सेस होगा तब आपको टैक्सेबल इनकम में दिखाना होगा उसे। बात समझने की है कि यदि आप का पीएफ पर जो ब्याज है वो 9.5% से ज्यादा है, बेसिकली अभी तक तो है नहीं ऐसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो डे बाई डे घटती जा रही है, लेकिन 9.5% यानी कि 9.5% से कम जितना भी इंटरेस्ट अगर है तो वो एग्जेम्प्ट है। 9.5% से ज्यादा अगर आपको पीएफ पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम बन जाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ पीएफ को। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, इसको हिंदी में कह देंगे भविष्य निधि। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय का एवरी मंथ पैसा जो है जमा किया जाता है। जितना पैसा एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता जो उसे नौकरी पे रखता है, जैसे सरकारी नौकरी में तो सरकार उतना पैसा डालेगी आपके पीएफ अकाउंट में, और यदि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सर कंपनी उसका उतना रुपया उसके अकाउंट में पीएफ अकाउंट में डाल देगी। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों द्वारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आपका सरकार द्वारा या फिर आपकी कंपनी द्वारा पीएफ जमा किया जा रहा है तो आपको जो है 80C में एग्जेम्पशन मिलती है। इसकी कितने परसेंट तक एग्जेम्पशन मिल सकती है? सैलरी का 12% तक। सैलरी के 12% से ज्यादा अगर आपका पीएफ में पैसा जमा होता है, बेसिकली क्या है कि मान के चलिए आप सोचें कि मैं जो हूँ 50% अगर अपना
पीएफ में पैसा जमा करूं तो मेरा एम्प्लॉय भी जो है, एम्प्लॉयर जो है वो भी 50% पैसा जमा कर देगा। ऐसा नहीं है, उनका एक फिक्स अमाउंट है जो उन्होंने तय किया हुआ है, इतना पैसा हम प्रोविडेंट फंड में जमा करेंगे। अगर उससे आप ज़्यादा पैसा जमा करोगे तो आप अपनी सैलरी खुद अपने आप जो है उसमें जमा कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप 100% अगर सैलरी अपनी पीएफ अकाउंट में डाल देंगे तो आपका एम्प्लॉयर भी 100% ही डालेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा पैसा जमा करता है तब आपको टैक्स में जो है इनकम को शो करना पड़ेगा। बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, यानी कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। ये आता है अंडर पीएफ एक्ट 1956 में। यहाँ पर भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का पैसा जमा किया जाता है और इसमें अंडर सेक्शन 80C में इसको एग्जेम्पशन भी मिलती है। सेम केस यहाँ भी है, 12% तक एग्जेम्प्ट है, 12% से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। बात करें अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड को छूट नहीं मिलती है। इसमें जमा होने वाला पैसे पर छूट नहीं दी जाती है, साथ ही साथ इस पर मिलने वाला ब्याज भी छूट के दायरे में नहीं आता है। ये तो प्राइवेट लोगों के लिए है जो आप अपना जो नेशनलाइज बैंक है वहां पर अपना खाता खोल सकते हैं और अपना पैसा जमा कर सकते हैं। बात करें अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि, यहाँ पर आजकल जो है जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं अपने स्वेच्छा से अपना पैसा पीएफ टीपीएफ में जमा करते हैं जिससे कि वो इनकम टैक्स में छूट ले सकें। तो ये आता है 1956 के अंतर्गत और इसमें मिनिमम आप 500 रुपये महीने से लेकर के 70,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। 12 महीने में 12 बार ही आप पैसा जमा कर सकते हैं, 12 से ज़्यादा बार आप पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। एक बारी में 500 से लेकर 70,000 रुपये तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आपको समझना है पीएफ क्या है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा रोल है। ये एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए और अपने नोटबुक पर नोट करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिए कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। थैंक यू सो मच।